बच्चों हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला। पार्ट फर्स्ट में हमने जाना था बच्चों कि किस तरीके से कल्पना चावला जो थी उन्होंने क्या किया था, अंतरिक्ष की सीमाओं को पार किया था। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैंने कभी एज ए चाइल्ड यानी एक बच्ची के रूप में जब मैं थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर जाऊंगी। तो आज बच्चों हम उनके लाइफ और फैमिली और उनके एजुकेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जब उन्होंने बच्चों एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें क्या किया था, बीएससी की थी, ठीक है, डिग्री ले ली थी बीएससी की, अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर। उनके फादर जो थे वो इस बात के खिलाफ थे, उन्होंने मना किया था, फिर भी अपने फादर के वो अगेंस्ट गई थी बच्चों, अपोजिशन उनके विरोध में जाकर क्या किया, शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्रीज टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बीएससी उन्होंने कर ली थी, अब उनको लेनी थी मास्टर डिग्री। तो वो अपनी मास्टर डिग्री लेने के लिए कहाँ गई थी बच्चों, वो गई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी वो गई थी यूएसए, ठीक है। शी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद जब उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री ले ली थी उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने की पीएचडी किसमें, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने क्या की थी, पीएचडी की थी। देखिए बच्चों फोटो में, ये है मिसेस कल्पना चावला, एज यू नो, जानते हैं आप इनके बारे में। आगे देखते हैं। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट कैप कैनावरल, फ्लोरिडा। कल्पना चावला जी के बारे में जैसा कि हमने पार्ट 1 में जाना था बच्चों, पहली भारतीय अमेरिकी महिला थी जिन्होंने क्या किया था, स्पेस में कदम रखा था, वो स्पेस में गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। उसके बाद बच्चों फ्लोरिडा से उन्होंने क्या किया था, एक सक्सेसफुल मिशन था, कहाँ गया था वो, स्पेस में, ठीक है। तो स्पेस में एक प्रक्षेपण में भी क्या किया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें भाग लिया था। हाउ फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ। उनकी जो फैमिली थी, उनका जो परिवार था, उनके लिए क्या कर रहा था, बहुत खुशी जाहिर कर रहा था। चीयर्ड यानी खुशी प्रकट करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके अच्छे मार्क्स आते हैं या आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपकी फैमिली क्या करती है, आपके लिए खुशी प्रकट करती है। तो सेम वे में कल्पना चावला जी की जो फैमिली थी उनके लिए क्या कर रही थी, खुशी जाहिर कर रही थी, उनको एनकरेज कर रही थी। अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। जब उन्होंने देखा कि कोलंबिया ने क्या की, उड़ान भरी थी, लिफ्ट ऑफ यानी उड़ान भरना। कल्पना चावला वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको, उनका जन्म कहाँ हुआ था, करनाल शहर में, और ये कहाँ है, हरियाणा स्टेट में है, ठीक है। बट वॉज ए नेचुरलाइज यूएस सिटीजन, लेकिन वो क्या थी, उनको सिटीजनशिप प्राप्त थी, कहाँ की, अमेरिका की। तो इसलिए नेचुरलाइज जो वर्ड होता है बच्चों, कोई विदेशी नागरिकता जो प्राप्त होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। यूएस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन, और उन्होंने किससे विवाह किया था, किससे शादी की थी, जीन पियरे हैरिसन से, और वो क्या थे, एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes. वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट ही नहीं थे बच्चों, इसके अलावा क्या क्या उनको पास था, उनके पास बहुत सारी उपलब्धियां थी। उनको लाइसेंस प्राप्त था, किसके लिए, वो सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स को भी उड़ा सकती थी, उनको क्या था, लाइसेंस था उनके पास। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, और क्या क्या उड़ा सकती थी वो, सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स। आपको सी प्लेन दिखा देती हूँ मैं, देखिए ये है सी प्लेन जो समुद्र में चलता है, ठीक है। आगे देखिए ये है ग्लाइडर, क्लियर, समझ में आ गया, सी प्लेन और ग्लाइडर। तो चलते हैं नेक्स्ट। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। जिस तरीके से उनके हस्बैंड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, तो कल्पना चावला जी के पास भी क्या था, सर्टिफिकेट था, किसके लिए, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी वो, ठीक है। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, जब वो पायलट के रूप में क्वालिफाई कर चुकी थी, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। अब कल्पना चावला जी ने सोचा कि अब मुझे और भी आगे बढ़ना है, ठीक है। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, नासा में स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दिया।
शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। सबसे पहले उनको हायर किया गया, उनको रखा गया किस रूप में? एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut। 1994 में उनका क्या हुआ? सिलेक्शन हुआ किस रूप में? एक प्रशिक्षक के रूप में, यानी वो एस्ट्रोनॉट तो थी और उनको हायर किया गया था पहले रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में, उसके बाद में उनको एस्ट्रोनॉट के रूप में क्या किया? ट्रेनिंग देने के लिए सेलेक्ट किया गया, प्रशिक्षण देने के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। When asked what it was like being a woman in her field, she replied। जब उनसे पूछा गया बच्चों, क्या पूछा गया कि आप एक महिला हैं, आप एक औरत है, तो आपको इस फील्ड में आकर कैसा लग रहा है, तो उनका क्या जवाब था बच्चों? उन्होंने क्या रिप्लाई किया, क्या जवाब दिया? I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else। मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं सोची। क्या नहीं सोचा? कि मैं एक औरत हूँ। जब मैं क्या कर रही थी? फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन रही थी या जो एस्ट्रोनॉट के रूप में पढ़ाई कर रही थी, तब मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया कि मैं क्या हूँ? एक वुमन हूँ। दैट आई वॉज ए वुमन। मैं एक वुमन हूँ और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी। और कभी भी ये ख्याल कभी भी नहीं आया कि मैं क्या हूँ? एक छोटे से शहर से आई हूँ और ए डिफरेंट कंट्री, और एक अलग देश से हूँ। किसने कहा? कल्पना चावला जी ने कहा। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनिमल्स एल्स एंड आई फॉलोड दैम। मैंने क्या किया? सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दी? अपने सपनों को प्राथमिकता दी और उनको ही क्या किया? फॉलो किया, यानी उनका पीछा किया। अपने सपनों के पीछे मैं लगी रही हूँ, यानी अपने सपनों का क्या किया? मैंने पीछा किया है। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड। और जो भी लोग मेरे आसपास थे, जो भी मेरे परिवार के लोग थे, उन्होंने मुझे क्या किया? उन्होंने मुझे एनकरेज किया। क्या कहा? इफ़ दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन। कि आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं वो आप करें, कैरी ऑन यानी जारी रखें। तो इस तरीके से बच्चों हमने जाना कि कल्पना चावला जी ने ये बात कही कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी एज एस्ट्रोनॉट, जब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक वुमन हूँ या मैं एक डिफरेंट कंट्री से हूँ या मैं एक स्मॉल टाउन या सिटी से हूँ। तो एक क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, देखिए, रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट टू फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कोलंबियास इल-फिटेड वॉइस। तो बच्चों आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि स्पेस शटल था वो किस तरीके से क्या हुआ था? क्रैश हो गया था। ठीक है, वो फ्लेम्स में चेंज हो गया था, आग के लपटों में वो पूरी तरीके से जल चुका था। तो आपको क्या करना है? उसी को रीड करना है। ठीक है, दोबारा से पढ़ना है और ये सारा कंप्लीट करना है। मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। फर्स्ट देखिए, डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ, कि उसने कब उड़ान भरी थी। आपको तारीख लिखनी, आपको जगह बतानी है। सेकंड है नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, कि उसमें जो क्रू मेंबर्स थे वो कितने थे उसमें, तो आपको उनका नंबर लिखना है। ठीक है, नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, वो अंतरिक्ष में कितने दिन तक रुका था, आपको वो डेज यहाँ पर लिखने हैं। फोर्थ देखिए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, और जो साइंटिस्ट थे बच्चों उन्होंने कुल कितने प्रयोग किए थे। एक्सपेरिमेंट्स क्या बताया था मैंने आपको? प्रयोग। तो उन्होंने कुल कितने प्रयोग वहाँ पर किए थे, तो आपको क्या करना है? इसमें लिखना है। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, और वो वापस कब लौटने वाला था, कब लौट रहा था। हाइट एट विच एट लास्ट कॉन्टैक्ट, और कितनी ऊंचाई पर उसने क्या किया था? ग्राउंड से कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट से बाहर हो गया था। तो इस तरीके से आपको ये न्यूज़ रिपोर्ट पढ़नी है और इसको कंप्लीट करना। मैं मिलूंगी आपसे पार्ट नंबर 3 में। हम जानेंगे कि कल्पना जी ने और अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया था। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।